अखिलेश यादव का फैन हूँ। फैन है जी सर। थोड़ा और आगे आइए, अब और ज्यादा बात करनी पड़ेगी आपसे। अरे फैन क्यों है अखिलेश यादव के? मैं सर अखिलेश यादव जी की कम से कम 24 घंटे में 6 घंटे वीडियो देखता हूँ। वीडियो देखते हैं? रात को। क्यों देखते हैं भाई साहब, ऐसा क्या है अखिलेश यादव? मुझे नींद भी अखिलेश यादव की वीडियो देख लेता हूँ जब आती है। सर वो विकास बढ़िया कराते हैं, किसानों के लिए बड़ा कराते हैं। और सर वो किसानों के लिए जल विभाग उन्होंने माफ करा था। आपने शुरुआत में ही कहा कि ये जो सरकार है ये फ्लॉप है, मोदी जी की सरकार। ऐसा क्यों लगता है आपको कि मोदी जी की सरकार? इतना युवा चेहरा, ना कोई भर्ती है, बेरोजगारी इतनी है, नोएडा के अंदर इतनी बेरोजगारी है, निरे लड़के घूमते हैं, कंपनियों के अगर देखो जाके तुम। आगे आइए, आगे चाचा आगे आइए। अरे नहीं, दूर नहीं, अगर बात कहनी है आगे आगे कहिए। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं? सैफई में डांस होता था, तो जो डांस देख लिया वो तो उसका दीवाना हो गया है। अच्छा। जिनको देश के विकास के लिए सोचना है, नवयुवक हो या बुजुर्ग हो, तो जमीन पर उतर के हर चीज देख रहे हैं कि सरकार में है क्या। तो मतलब इन्होंने डांस देखा है? देखा जरूर है भाई साहब। सैफई वाला डांस देख के अखिलेश का समर्थन? हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। किसी नेता का दीवाना हो जाए, नेता किसी की नहीं है। आज आपके साथ कल दूसरी पार्टी पकड़ेंगे, परसों तीसरी पकड़ेंगे। उनके बच्चे खुश रहे, उनकी बहू खुश रहे। किसान सरकारें इतनी गिर गई। हाँ, सरकारें इतनी थूक के चाटने पे ये हम आप हर तरह से पीड़ित हैं। दीवाने किसी को मत बनो, दीवाने नहीं मिला तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश को जब तक 6 घंटे रोज नहीं देख लिया नींद नहीं आती भाई साहब को। मोहब्बत हो गई। मोहब्बत हो गई और क्या। फिर मोदी जी की जो सरकार रही ना 9 साल, फ्लॉप हो गई, पूर्णतः फ्लॉप है मोदी जी की सरकार। अरे 2024 बताएगा कि फ्लॉप है पूरे भारत में। अभी आप क्या बता रहे हैं? 24 तो अभी समय लेगा बताने में। अभी तो हमारी तरफ से जो है वो चेहरा, हम तो मोदी के नाम पे वोट देते हैं। मोदी के नाम? मोदी के नाम। ऐसा क्या है मोदी में? मोदी ने क्या नहीं किया? क्या किया है मोदी? 2000 सबसे बड़ी, एक मिनट, बिल्कुल सबसे बड़ी, घर में बहुएं जब निकलती हैं, लड़कियां जब निकलती हैं टॉयलेट के लिए, तो ये होता था बलात्कार हो गया। सुलभ शौचालय से शुरुआत किया उन्होंने घर से। कोई नेता गांव में, ग्रामीण अंचल में ये चीजें नहीं देखता था। पहले नहीं बन गया। हाँ, क्या कह रहे? मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए कहा था मैं। हाँ, प्रधानमंत्री के लिए मोदी जैसा आदमी नहीं है। नहीं है अभी तक। नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? देखा नहीं था तुमने कांड? देखा नहीं था वो अभिनंदन पाकिस्तान से आया था हिंदुस्तान? किसी की ताकत नहीं थी जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ सकते है। बताओ, देखा नहीं था? एक जवाब पे 10 रुपए में गेहूं बिकता था, 22 रुपए, 25 रुपए, 30। एक उसको लिया पाकिस्तान से, उन्होंने छोड़ा। मोदी का एक अच्छा काम बता दो जब से प्रधानमंत्री बैठा। एक मिनट वापिस आता हूँ। बुरा कौन सा है बताइए आप? बुरा कौन सा है? इतनी मजबूत कर दिया अपनी सेना यहाँ की। वो तुम है? मोदी का एक काम अच्छा बता दो। मैं बताऊँ, एक मोदी का नोटबंदी कर दी, पब्लिक मरी है बैंक पे लाइन लग के। मरी ना मरी? क्यों? गरीब नहीं मरे। नहीं, गरीब नहीं मरे। गरीब नहीं मरे। वही सुनो तो मेरे भैया। अरे सुनोगे तब भी मोदी की ढोलकी है। पहले सुनोगे नहीं। नहीं, जब भी मोदी आई क्यों, और वो करवा दिए। वो क्यों नहीं है? वो गलत माफी क्यों मांग लीजिए? वो किसान नहीं थे। मोदी एक भी काम अच्छा नहीं करा। मोदी ने आज तक नहीं करा। हाँ, क्यों लिया? इनसे पूछने क्यों लिया? अब रुकिएगा, अब जवाब सुन के जाना पड़ेगा। सुनो भाई, उसी के लिए किसानों को आज भोगना पड़ रहा है। आगरा साइड अभी आलू जो है 150 रुपए कट्टे, वही कोल्ड स्टोर में जमा करने की कीमत, और वही जो है उनको खुदाई और लेबर का चार्ज। बोल रहे हैं भैया को कोल्ड स्टोर से आलू निकालें, क्या जमा करें। एनएसपी जो है लागू किया था वो गलत नहीं किया। एक छोटे वो कह रहे हैं कि चलिए कानून गलत थे, सही थे, जो भी था। सुनिए तो सवाल सुनिए अब उनका। अरे जा रहे भड़ास निकाल के, सुन के जाइए, आइए। अब वो कह रहे हैं जब कानून गलत सही जो भी था, क्यों भाई साहब किसानों को सड़क पे बिठाया? पहले ही मान लेते, माफी मांग ली, फिर उसके बाद। कौन बैठाया किसानों को? कौन किसान नहीं? कौन? एक मिनट,
खेती करते हो? गेहूं की पहली सिंचाई कितना दिन में होती है? 1 महीने में नहीं होती, 21 दिन में होती है पहले सिंचाई, दूसरी सिंचाई 42 दिन में। कौन सा किसान अपनी खेती की बुआई करके अब आके 3 महीने के लिए अनशन पे बैठेगा? यूपी के पूर्वांचल के कोई यहाँ चेहरे आए? लखनऊ से पूर्वांचल जो है कोई चेहरा यहाँ आके दिल्ली में अनशन किया? किसान कोई जो है अनशन पे नहीं बैठा। हाँ, आप किसान परेशान नहीं है, वो क्यों बार बार धरने पे आता है? क्या कारण है उसका? अगर आपको तकलीफ नहीं है, किसान पागल नहीं है। जो 700 किसान शहीद हो गया उसके बाद आपने कानून वापसी लिया। मेरा कहने का मुद्दा यही है कि आपको कानूनी वापसी लेना तो 700 क्या करें? दाढ़ी वाले किसान आए होंगे, कौन सा प्योर किसान है? आप कहाँ के रहे हैं? यूपी में कहाँ से? मेरठ। पश्चिम के आगे किसान है? तो आप भी धरने पे आए थे? नहीं तो क्यों नहीं आए भाई, हमारे लिए सही हो रहा है, हम क्यों धरने पे बैठेंगे? सही हो रहा है? हाँ। क्या सही हो रहा है भाई? एक चीज देखना, घर से क्या था, जो गेहूं था ना, वो डीलर जो हिसाब रेट लगाते थे वो जाता था। जब सरकारी में जाएगा वो एक ही रेट जाएगा सबका, किसी का भी हो। वो छोटे किसान जो है ना, दाढ़ी वाले हैं, मतलब पैसे लेके आने वाले, उनके लिए गलत था वो कानून। अच्छा, छोटों के लिए गलत था, बड़ों के लिए सही था, सबके लिए ठीक था वो। मतलब जो दाढ़ी लेके आने वाले हैं ना, बैठने के लिए किसान अपने आप को बताने लगे वे। अरे अखिलेश का भैया अब सुन लो। अभी ये बताओ, अभी 1 महीने पहले मुजफ्फरनगर में धंधा हुआ, उसमें का नाम है राकेश टिकैत, रुको, अभी का नाम है उन्होंने धरना दिया, 8 दिन धरना चला। डीएम एसडीएम एसएसपी साहब वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी माफ़ी मांगी, एसएसपी साहब ने और डीएम साहब ने माफ़ी मांगी। टिकैत साहब ने ये कहा बताओ ये क्या क्या करवाना है, तो अभी उन्होंने जैसे उन्होंने बोला टिकैत साहब ने ऐसे ही बोला उन्होंने, एसपी और डीएम साहब ने। इनका कहना है कि जब टिकैत साहब धरने पे बैठ जाते हैं, डीएम एसपी माफी मांगते हैं आगे। हाँ भाई, तुम्हारे आगे मांगी है मुजफ्फरनगर में वीडियो देखो भाई। वीडियो की एक चीज बता, बाहर से पैसा आके धरने पे बैठे, कभी प्योर किसान नहीं बैठेगा। कोई प्योर किसान नहीं बैठेगा, पैसे लेके बैठ रहे हैं। टिकैत का तुम्हें पता है? टिकैत उससे था, इतनी बड़ी 700 बीघे जमीन कनाडा में, बार प्रॉपर्टी है उसकी, बार प्रॉपर्टी है बाहर देशों में, कोई किसान की मिल जाएगी? भैया जब उनके टिकैत साहब के कहने से पब्लिक इतनी, एक आंसू गिरे टिकैत साहब के, इतनी पब्लिक दौड़ी चली आई पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, तो पागल है पब्लिक क्या? पागल नहीं है, विपक्ष की चाल है। विपक्ष ने पैसा देकर के बैठाया उसे। फिर पुराने टाइम के अंदर वो कांग्रेस का नेता था, हिस्ट्री उठा करके देख लो, विधानसभा का चुनाव लड़ा था वो कांग्रेस से, और आप हिस्ट्री उठा के देख लो उसकी। असली बात पे जाओ भाई, विपक्ष का भेजा हुआ प्यादा था, बिल्कुल प्यादा था। मुझे ये बताओ कि अब क्यों उठ गया वो? चलो उठ गया, फिर दूसरी बात में दोबारा बैठने की हिम्मत क्यों करी उसने? वो यूपी के अंदर क्यों नहीं बैठा? दिल्ली में क्यों बैठा भाई? दिल्ली में क्यों बैठा? यूपी में क्यों नहीं बैठा? उस बात का जवाब दे दो। दिल्ली में जो लठ पड़ते ना वो सुधर जाता। फिर क्यों ना लट्टू बजाए? अब क्यों नहीं लट्टू बैठा? क्यों ना? बैठा? अरे मुजफ्फरनगर में क्यों नहीं बैठा? हाँ तो बुला लो ना। जो सुनो मेरी बात, देखो अच्छे मन से बैठो और साफ मन से बैठो, जो अपनी डिमांड है वो उसको रखे और उसको पूरा करवाए। मगर मेरी आवाज पे डीएम एसपी उनकी एक आवाज पे ठाड़े हो जाए, मंच पे आते हैं और जो काम बोलते हैं वो ही करते हैं वो। नहीं फिर वो हाँ, अभी मुजफ्फरनगर में आए, बताओ टिकैत कौन से पद पे है? डीएम से माफी मांग रहे हैं। टिकैत कौन से पद पे है जिसपे डीएम एसपी जो है उनके सामने माफी मांग रहे हैं? किस पद पे हैं वो? किस बिना पे बोल रहे हो आप ये बात? कोई वाजिब बात तो रखो कम से कम। क्या पद है उनके पास में पूरे संवैधानिक जरिए? अरे किसान अध्यक्ष हैं, होगा तो हमसे माफी। हम बता देते पद हम बता, अरे सुनिए पद हम बता देते। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर लठ का जोर चलता है भाई साहब। टिकैत साहब के पीछे आदमी है तो इसलिए माफी मांग लेते। चलाएं लठ, अब योगी बाबा उनके ही लठ दे देंगे। और बुलडोजर तैयार है, अभी पूर्वांचल में है और एक अब तो सरकार भी योगी बाबा की आगे, क्यों ना बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? फिर 1 साल तो होगी। ये बुलाया था लखनऊ में ना, अंजना को उनसे किसी एक नेता ने पूछा था कि वो आ रहे हैं लखनऊ टिकैत, उनको बोला था आओ बैठो हम करते हैं स्वागत, हमारा जो है बुलडोजर तैयार है। नहीं आए भाई साहब, यहीं रह गए गाजीपुर मंडी में ही, गाजीपुर के एरिया में ही। लेकिन उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं आके तो पहले ही मांग लेते, किसान इतने दिन तंग हुए
इतना क्या जरूरत? प्रधानमंत्री साहब ने ये भी बोला आगे कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। ये उनके जो ग्रामीण लेवल के जो नेता थे, चाहे वो एमएलए हो चाहे सांसद हो, ये फेलियर उनका था जो उस कानून को वो समझा नहीं पाए किसानों को। और आखिरकार घुटना टेकना, इसी को जो बोलते हैं वो तानाशाह नहीं है। यदि वो तानाशाह होते तो कानून वापस ही नहीं लेते, फिर झुकते ही नहीं, और यही उनकी एक खासियत है। तानाशाह से याद आया, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई आज भाई साहब, है ना। तो अभी कांग्रेस और विपक्ष के नेता सभी एक एक करके ट्वीट कर रहे हैं कि भाई साहब ये बहुत गलत हो रहा है। अरविंद केजरीवाल, अरे सजा हुई है, बेल मिल गई है। हाँ, तो अभी सभी विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो न्याय व्यवस्था है उसको भी प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, यूज कर रही है। इसका मतलब उनको संविधान पे भरोसा ही नहीं है। इसका मतलब संविधान में भरोसा ही नहीं है। सर, जब संवैधानिक प्रक्रिया हुई है ना, ये प्रेस वालों को जेल में डाल सकते हैं, तो जो सच्चे बोल रहे हैं बिहार के अंदर, तो ये तो कुछ भी है, इनकी राजनीति है। मनीष कश्यप भी तो एक संवैधानिक तरीके से जो है जेल में गए हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही? ना उनके सपोर्ट में कांग्रेस ही बोल रहे हैं, ना उनके विरोध में बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे? तो अपने सरकार, यूँ सरकार मालदार आदमी की सरकार है, गरीब आदमी की सरकार नहीं है। कंपनी के अगारे देखो तुम जाके, कितने कितने लड़के खड़े होते हैं। अब यार बस यही है कि मालदार लोगों की सरकार है, ये अंधभक्ति है। मालदार के रॉबर्ट वाड्रा नहीं है मालदार, रॉबर्ट वाड्रा मालदार नहीं है। सोनिया गांधी के पास प्रॉपर्टी कितनी है? राहुल गांधी के पास प्रॉपर्टी कितनी है? अखिलेश यादव के पास प्रॉपर्टी कितनी है? मुलायम सिंह के पास कितनी प्रॉपर्टी है? लालू के पास कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास कोई डाटा? और क्या था पहले और क्या हो गया अब? कभी सरकारी मास्टर थे मुलायम सिंह यादव, और अब देख लो 5-5 करोड़ की इनके लौंडे जो है गाड़ी चला रहे हैं। उनके लिए नहीं बोलोगे आप? उनके लिए बोलो। कौन सा? क्यों अखिलेश के भैया पकड़ लिए तुम्हें? अखिलेश के जब यारो मेरे पापा का नाम मुख्यमंत्री बन जाए तो मैं ना चलाऊंगा, वो तो चलाएंगे मेरे। मतलब तुम्हारे पापा मुख्यमंत्री तो तुम लूट खाओ प्रदेश को। न सुनिए, मैं बता रहा हूँ, जोगी जी सुने भाई साहब, जोगी जी भी 3 बार वहाँ पर रहे ना, मुख्यमंत्री भी रहे। उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है? मोदी जी, जोगी जी के पास 3 बार सांसद रहे, फिर वही बात नहीं है, भाई नहीं है। नहीं, कहने का मतलब कि एक बार आप सांसद बन गए। अरे सुन तो लीजिए, ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से? 6000 का कौन सा बिजनेस किए थे? वो कौन सा बिजनेस किए थे? कितनी प्रॉपर्टी आ गई उनको एकाएक? ये तो बताइए कि कहाँ से पैसा आया? ये हमारे ही आपकी पैसा लूट को तो खाए हैं। लेकिन मोदी के ऊपर मोदी का कितने कौन लूट रहा है? सांसदों का, विधायकों का नाम बता दो। चाहे कोई भी लूटे। नोएडा से हैं, कितने अस्पताल में? 5-10 अस्पताल तो यूपी में, 4-5 हरिद्वार में। बताओ कॉलेज, इन पे कहाँ से आ रहा है पैसे? वही तो कह रहा हूँ कि तो बात बोल आप समझ नहीं रहे हो ना, कि मैं वही तो बात बता रहा हूँ कि एक बार आप विधायक बन जाते हो तो 3 पीढ़ी के खाने के लिए कमा के रख देते हो।